हेलो प्यारे बच्चों। तो मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो स्वागत है हमारे प्यारे से YouTube चैनल VIPLS क्लासेस पर। तो मैंने आपको 3 प्रश्नों की विलियन की पहली पार्ट कराया है और 5 प्रश्नों का विलियन का दूसरा पार्ट कराया है। आज मैं कुछ ऐसे प्रश्न लेके आया हूं जो कि छोटे छोटे एक एक नंबर दो दो नंबर में पूछे जाते हैं, जो कि विलियन चैप्टर से हैं। ठीक है, जैसा कि आपका बोर्ड पे देखें, बोर्ड पे ये पहला प्रश्न है आपका। 5 ग्राम NaOH को 450 ml विलियन में घोला जाता है, तो विलियन की मोलरता बताओ। तो ये आपका 2024 में आया हुआ है एक नंबर में। आज मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रश्न कराऊंगा जो एक एक नंबर में टिक मार का यानी कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो देखें। तो इस प्रश्न को आप कैसे कर सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ है 5 ग्राम NaOH, तो यानी NaOH दिया हुआ है, NaOH का भार। तो NaOH का भार दिया गया है 5 ग्राम। ठीक है, और यह 5 ग्राम NaOH 450 ml विलियन में घोला जाता है। 450 ml में विलियन में। तो हमें दिया हुआ है विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। तो विलियन का आयतन इसे व्यक्त करते हैं हम VT से, और ये दिया हुआ है 450 ml। ठीक, हमें पूछा गया है, हमें पूछा है मोलरता, और यानी मोलरता पूछे तो मोलरता का आपका फॉर्मूला याद होगा आपको। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है। तो मोलरता, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में। विलियन का आयतन हमें इस मोलरता में लीटर में लेना है। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या है। तो हमारे पास विलियन की मोल संख्या नहीं है, विलियन का आयतन है पर लीटर में नहीं है, तो इसे हम लीटर में चेंज कर लेंगे। और मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए हमें 1000 का भाग देते हैं। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया, इसे 5 से काटो, 9 पंजे 45, 20 पंजे 100, तो ये हो जाएगा 9/20 ml। तो ये आपका विलियन का आयतन 9/20 लीटर में आ गया, सॉरी लीटर में, तो लीटर में आ गया। अच्छा, विलियन का आयतन तो हमने लीटर में निकाल लिया। अब हमें निकालना है विलेय की मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें पता हो विलेय का भार और विलेय का अणुभार। तो विलेय का भार तो दिया हुआ है 5 ग्राम, लेकिन विलेय का अणुभार क्या है। तो यहां निकलता हूं मैं NaOH यानी जो विलेय है का अणुभार। तो अणुभार आपका निकलता है फॉर्मूला से। तो NaOH फॉर्मूला दिया हुआ है इसका, इसके हम यहां से हम अणुभार निकाल लेंगे। तो Na सोडियम, सोडियम का अणुभार होता है 23, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, और प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। तो 16 और 1 17, 17 और 23 40, तो ये हो जाएगा 40। तो हमारे पास विलेय का भार भी है, अणुभार भी है, इसमें रखो आंसर आ जाएगा आपका। तो विलेय की मोल संख्या ऊपर लिखेंगे हम विलेय का भार, विलेय का भार, और नीचे लिखेंगे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, और इनटू विलियन का आयतन लीटर में। इसमें सभी के मान रखो। विलेय का भार कितना है 5 ग्राम, बट्टे विलेय का अणुभार कितना है 40, गुणा विलियन का आयतन कितना है 9/20। 20 को आप ऊपर मल्टीप्लाई भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 20 बट्टे 40 × 9, बस हो गया। 20 से 40 कट गया 2 बार, ये आ गया 5/18, और 18 का अगर आप 5 में भाग दोगे तो ये आ जाएगा 0.2777 आएगा। तो हम कर देंगे 0.278 मोल प्रति लीटर। तो ये पहला प्रश्न है जो कि 1 नंबर में आया हुआ है आपका विलियन चैप्टर से, बहुविकल्पी प्रश्न में। तो इसी प्रकार आज मैं 3-4 प्रश्न और कराऊंगा जो बहुविकल्पी है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। वैसे दूसरा प्रश्न देखें, सवाल आ रहा है पूरा। तो दूसरा प्रश्न है, इसमें 10 नंबर इसलिए डाला हुआ है कि मैंने पार्ट 1 कराया विलियन का, उसमें 3 प्रश्न कराए हैं, और विलियन का पार्ट 2 है, उसमें 5 प्रश्न कराए हैं। वो जो विलियन के पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो क्वेश्चन कराए हैं वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि 3 नंबर या 5 नंबर में बनते हैं। आज जो मैं विलियन का पार्ट 3 लेके आया हूं, इसमें वो छोटे छोटे प्रश्न करा रहा हूं जो बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर के बनते हैं। तो अभी मैंने एक प्रश्न कराया है, दूसरा आपके सामने है कि 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलियन में ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो आपने सांद्रता के पद ज्ञात करने में आपने 5-6 तरीके पढ़े होंगे। सांद्रता के आप किस तरीके से पद ज्ञात करते हो, तो उसमें सांद्रता का तरीका एक होता है द्रव्यमान प्रतिशत, तो मैं उसी फॉर्मूले का यूज करूंगा।
तो द्रव्यमान प्रतिशत ये होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का भार, विलेय का भार ग्राम में बट्टे विलियन का भार, विलियन का भार, और ये भी होता है आपका ग्राम में। ये फॉर्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशत का। यहां पर प्रतिशत है और पीछे जाएगा गुणा 100। अब इसमें क्या क्या देगा सब मान रखें, तो 10% द्रव्यमान, तो 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले, तो द्रव्यमान प्रतिशत का मान दिया हुआ है 10%, तो 10% बराबर विलेय का भार, ये हमें निकालना है क्योंकि पूछा हुआ है ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात करो, तो विलेय का भार ये हमें ज्ञात करना है, विलेय का भार बट्टे विलियन का भार दिया हुआ है ग्लूकोज के 200 ग्राम विलियन में, तो विलियन का भार 200 ग्राम दिया हुआ है, तो ये 200 हो जाएगा गुणा 100। इधर द्रव्यमान प्रतिशत का मान 10% है, तो इसे परसेंट को हटा देंगे, जब उधर गुणा लगा हुआ है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर विलेय का भार आ जाएगा, विलेय का भार ये हो जाएगा 20 ग्राम। तो ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जो कि आपके बहुकल प्रश्न में बनती है, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न, तो तीसरा प्रश्न है आपके सामने 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो सभी प्रश्न मैं जो ले रहा हूं वो सभी प्रश्न पेपर में आए हुए हैं, ये सभी प्रश्न किसी ना किसी पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। ये सभी एक एक नंबर के प्रश्न है, बहुविकल्पीय, ठीक है। देखें तो 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो मोलों की संख्या, तो हम लिखेंगे मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कभी भी निकालने की बात हो तो हमें एक ही फॉर्मूला लगाना है, वो है जिसके मोलों की संख्या निकाल रहे हैं उसका भार और बट्टे अणुभार, ठीक है। हाँ, तो ऊपर लिखेंगे हम भार और नीचे लिखेंगे हम अणुभार, बस आपके मोलों की संख्या निकल जाएगी। तो भार हमको दिया हुआ है 180 ग्राम जल, क्योंकि हमें 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या निकालनी है, तो 180 ग्राम जल है, 180 ग्राम बट्टे जल का अणुभार, तो जल का अणुभार यहां निकाल देता हूं मैं, जल का अणुभार, जल का अणुभार, वैसे तो आपको पता होगा अणुभार कितना होता है, फिर भी निकालता हूं। तो हमेशा किसी का भी आपको अणुभार निकालना हो तो वो अणुभार निकलता है आपका उसके फॉर्मूले से, तो आपको हर यौगिक का फॉर्मूला याद होना चाहिए और उस फॉर्मूले में आने वाले सभी तत्वों का अणुभार याद होना चाहिए। जैसे कि जल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, जल का फॉर्मूला होता है H2O। अब आपको यौगिक का सूत्र तो याद है, लेकिन उसमें H का O का अणुभार नहीं याद है, तो तुम अणुभार नहीं निकाल पाओगे। जैसे कि हाइड्रोजन का 1 होता है अणुभार, तो 1 है हाइड्रोजन का, 2 हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है अणुभार ऑक्सीजन का, तो टोटल 16 और 2 हो गया 18। तो इस प्रकार जल का अणुभार निकलेगा 18। अब जहां पर अणुभार मैं इसमें रख लूंगा 18, तो 18 से क्या बार कट जाएगा, 10 बार, तो यानी 180 ग्राम जल में 10 मोल होंगे जल के, तो यहां पर मोलों की संख्या निकल आई, मोलों की संख्या को हम व्यक्त करते हैं n से, तो n बराबर 10, तो ये 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या निकल आई। बड़ा ही सिंपल प्रश्न है ये, और ये आपका एक नंबर में सीधे पूछता है शुद्ध जल की मोलरता, तो आप इसका सीधा मान याद रख सकते हैं, शुद्ध जल की मोलरता 55.56 होती है। अब मैं बताता हूं आपको ये आती कैसे है, ठीक है। तो हमको पूछा है शुद्ध जल की मोलरता, अब यहां पर हमें बस एक ही बात पता है कि जल है यहां पर, और जल का अणुभार पता है 18, और कुछ नहीं पता है, लेकिन मोलरता निकालने के लिए चाहिए क्या क्या, तो देखते हैं। तो मोलरता होती है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल और बट्टे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। तो आपको ये मोलरता जो शुद्ध जल की पूछी है वो पूछी है 1 लीटर शुद्ध जल है उसमें, तो मैं यहां पर विलियन का आयतन 1 लीटर मान के चलता हूं, ठीक है। तो यहां पर नीचे हम लिखेंगे 1 लीटर। अच्छा, हमें विलेय के मोल निकालने, विलेय यहां पर जल है, जल ही विलेय है, जल ही मिलाया गया इसमें, तो इसमें विलेय के मोल निकालने तो ऊपर लिखना पड़ेगा विलेय का भार, विलेय का भार, और नीचे लिखना पड़ेगा विलेय का अणुभार, तो नीचे लिखना पड़ेगा विलेय का अणुभार, तो विलेय का अणुभार, तो विलेय का भार। अब यहां पर हमने विलेय का आयतन 1 लीटर माना है, तो 1 लीटर में कितना भार होता है, लेकिन हाँ यहां पर विलेय का भार में ग्राम में लेना है,
तो 1 लीटर में जल का जो भार होता है वो होता है 1000 ग्राम। तो यहां पर विलय का भार हो जाएगा 1000 ग्राम बट्टे विलय का अणुभार। विलय कौन है? जल। तो जल का अणुभार अभी निकाला था मैंने, जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो H2O और H2O में हाइड्रोजन हो गए 2, ऑक्सीजन हो गया 16, 16 और 2 18 और बट्टे 1। तो ये आ गया आपका 1000 बट्टे 18। 18 से आप 1000 को काटोगे तो ये कटेगा 55.5555 बार। तो हम लिख देंगे 55.56 मोल प्रति लीटर। ये मोल प्रति लीटर आपकी मोलरता का मात्रक है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें आप याद कर सकते हैं सीधे इसमें शुद्ध जल की मोलरता 55.56 होती है, या फिर ऐसे होती कैसे, निकालते कैसे, तो इस प्रकार से निकालते हैं। 4th क्वेश्चन कराया है, अब मैं 5th क्वेश्चन कराता हूं लास्ट। ठीक है, आज का लास्ट 5वां प्रश्न है और यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 13 इसलिए लिखा हुआ है तो आप जानते हो 3 मैंने पहले पार्ट में, 5 दूसरे पार्ट में और 5वां प्रश्न आज ये 5 इस वीडियो में करा रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न 1 नंबर में आया हुआ है। 3 ग्राम एसिटिक अम्ल को 80 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, तो विलयन की मोल लता याद करनी है। मोल लता तो आपके पास 3 ग्राम है और 80 ग्राम है, तो ज्यादा कौन है यहाँ पर? तो बेंजीन ज्यादा है, तो ये विलायक है। तो हम लिखेंगे विलायक, विलायक का भार, विलायक का भार इसे लिखते हैं W भार, और विलायक है तो A से, तो W है ये दे रखा है 80 ग्राम, ये विलायक का भार दे रखा है। ठीक, अच्छा यहां पर और क्या दे रखा है? 3 ग्राम एसिटिक अम्ल हो रहे, तो एसिटिक अम्ल क्या है? विलय, तो ये विलय का भार है, तो विलय का भार, और विलय को भार को लिखेंगे WD से, और ये है 3 ग्राम, ये हमें दे रखा है। अब हमें मोल लता पूछा है, तो मोल लता हमें निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए विलय के मोलों की संख्या और बट्टे विलायक का भार किलोग्राम में। तो हमें सबसे पहले विलायक का भार जो ग्राम में दे रखा है इसे किलोग्राम में चेंज करना होगा, तो हम इसमें 1000 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 80 बट्टे 1000, 1 0 से 0 कट गया, और ये 2 से काटो, 2 चक 8, 25 चक 100, तो 2 बट्टे 25 ही आ गया आपका किलोग्राम में। तो हमने एक काम तो कर लिया कि विलायक का भार किलोग्राम में चेंज कर दिया। दूसरा काम हमारा ये रह गया कि हम निकालेंगे विलय के मोलों की संख्या, और विलय के मोलों की संख्या निकालने के लिए आपको चाहिए विलय का भार और विलय का अणुभार। तो विलय का भार आपके पास 3 ग्राम है, लेकिन विलय का अणुभार निकाल लेते हैं। तो विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, तो M अणुभार और विलय का B, तो अणुभार निकलेगा फॉर्मूले से। तो इसमें विलय कौन सा है? एसिटिक अम्ल। कैसे पता चला? कम मात्रा में विलय, ज्यादा मात्रा में विलायक। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसमें से निकालो, 2 C है, 1 C का हो गया 12, 2 C का 24, प्लस हाइड्रोजन है आपके 4, तो हाइड्रोजन का 4 ही होगा, एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 हाइड्रोजन का 4। ऑक्सीजन का होता है 16, इसमें 2 ऑक्सीजन है, तो 16 दूनी 32। आप अगर इसे जोड़ोगे 24 4 32 को, तो ये टोटल हो जाएगा 60। अब हमारे पास सब है, अब हम मोल लता का फॉर्मूला लिखते हैं और निकालते हैं। तो इधर देखें सभी, मोल लता, मोल लता बराबर ऊपर लिखेंगे विलय के मूल, और विलय के मूल में लिखते हैं हम विलय का भार। विलय का भार मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, विलय का भार WB बट्टे MB, और गुणा नीचे होता है विलायक का भार, विलायक का भार WA, और ये लेना है किलोग्राम में। हमारे पास सब है, सब का मान रखेंगे और आंसर आपके सामने होगा। ठीक रखो, तो WA WB, तो WB दे रखा है आपको 3 ग्राम बट्टे MB 60 गुणा WA 2 बट्टे 25, 2 बट्टे 25। तो आप 3 से काटे 60 को 20 बार, 25 को ऊपर ले जाए, तो ये हो जाएगा आपका 25 बट्टे 20 गुणा 2। अब ये और कट जाएगा, 5 से 5 5 25 और 4 5 20, तो ये हो जाएगा 5 बट्टे 4 दूनी 8। अब जब 8 का आप 5 में भाग दोगे तो ये आएगा आपका 0.625, और ये निकाली हमने क्या है? मोल लता, और मोल लता का पीछे मात्रा लिखेंगे, तो ये होता है आपका मोल प्रति किलोग्राम।
तो यहां पर मैंने आपको इस प्रकार 5 प्रश्न सिंपल सिंपल प्रश्न कराए जो आपके 1 नंबर में आ सकते हैं। मैंने इसलिए कराया आपको ये कि आपको मैंने जो कठिन कठिन प्रश्न है, जो 5-5 नंबर के 3-3 प्रश्न नंबर के जो बनते हैं पेपर में, वो आपको करा दिए। अगर पेपर में आपके सामने सिंपल प्रश्न आ गया, वो आपसे नहीं हुआ, तो इस प्रकार मैंने आपको सिंपल प्रश्न भी करा दिए। अगर आपको बोर्ड वीडियो थोड़ी बहुत भी आवश्यक लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।